आओ सूरज, ये तुम्हारा कमरा। लेकिन कुछ ही दिनों के लिए सूरज, क्योंकि 2 महीने बाद इस घर में कई कमरे खाली हो जाएंगे। फिर तुम जहां चाहे शिफ्ट कर सकते हो। मेरा मतलब सिद्धार्थ और उसका परिवार हमारे इस हेरिटेज हाउस में सिर्फ 2 महीने के मेहमान हैं। तुम आराम करो सूरज, हम बाद में बात करेंगे। चले डैड? वो लोग सिर्फ 2 महीने के लिए रहेंगे यहाँ पर। मैं तो यहाँ इसलिए आया था ताकि मैं अपने परिवार के नजदीक रह सकूं। हस्तिनापुर में करण का स्वागत है, पर ये मत भूलो कि करण तो कौरवों की धरोहर था, पांडवों की नहीं। सूरज, तुम अपने परिवार वालों के पास तो जरूर आए हो, पर उनके साथ नहीं हो। तुम्हें वो दूरी रखनी होगी। आज मेरी माँ होते हुए भी उसने मेरा स्वागत नहीं किया। जो इस घर में मेरे अपने हैं, वो पराये होकर रहेंगे। यहां हस्तिनापुर आते ही महाभारत पर्व का पत्ता तुमसे खुलेगा करण। पर यह मत भूलो कि तुम्हारे यहां आने से कौरव खुश हुए हैं, पर पांडव क्रोधित। करण या अर्जुन, एक म्यान में 2 तलवार कैसे रह सकती? काका साहब की ये चाल तो मैं कामयाब नहीं होने दूंगा भवरी। सूरज किरण इस घर में एक पल चैन से जी नहीं पाएगा। देखो खुशी, आज जो रिश्ता हम दोनों के बीच बना है, मैं नहीं चाहती कि वो झूठी बुनियाद पर बने। मैं तुमसे सच्चाई छुपाना नहीं चाहती। मैं तुमसे ये कहना नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा कहीं दूर चले गए। तुम्हारे पापा इस दुनिया में, वो मर चुके हैं। और अब मेरी तरह तुम्हें भी इस सच्चाई को अपना कर आगे बढ़ना है। तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है बच्चे। मम्मी, मम्मी आप रो क्यों रही है? खुशी, आज मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं जय जी। इतना अकेला मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। जबकि यहां पर कहने को तो मेरा पूरा परिवार है, लेकिन उनके होते हुए भी मैं बहुत अकेला हूं।
तो तुम यहाँ तक आ ही गए। एक ना एक दिन तो यहाँ आना ही था। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने सूरज। जो काम तुम बाहर से कर सकते थे वो यहाँ रह के नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्या है ना, पीठ पे वार करना आसान है, सामने नहीं। वार वो करते हैं जो दुश्मन होते हैं। मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। तो सत्य भैया का क्या दोष था? कितनी बार कहना होगा मुझे कि सत्या से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है। बकवास है। सत्य भैया ने मरते वक्त तुम्हारा नाम लिया, क्यों? क्योंकि वो मेरा। वो क्या सूरज? वो क्या? कोई जवाब है तुम्हारे पास? जवाब है मेरे पास। वक्त आने पर तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक बार सूरज, सिर्फ एक बार अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो सत्य भैया की कसम, घसीटते हुए इस घर से तुम्हें निकालूंगा और काका साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आंखें होते हुए भी अंधे को मैं पहली बार देख रहा हूं। मुझे घसीट कर निकालने की बात तो बात की बात है, जब ये सबूत मिलेगा कि सत्या की हत्या मैंने की है। लेकिन उससे पहले तुम्हारा पूरा परिवार यहां पर कब तक टिक पाएगा, वो सोचो। एक ही रात में बहुत कुछ जान गए सूरज। बहुत कुछ जानता हूं मैं, लेकिन मजबूर हूं, अपनी जबान नहीं खोल सकता। मेरे लिए अपनी नींद खराब मत करो अर्जुन। नींद तो अब तुम्हारी खराब होगी। इस उधार की जिंदगी का जीना मुश्किल कर दूंगा मैं। सच कहा तुमने। किसी की उधारी है मुझ पर, इसलिए मैं जिंदगी भर ये उधार चुकाता रहूंगा। पर तुम भी एक बात याद रखना अर्जुन, इस उधारी में कहीं ना कहीं तुम भी शामिल हो। सही कहा, उधार है। सत्या भैया की मौत का उधार है मुझ पर। और ये उधार तुम्हें बहुत जल्द चुकाना होगा सूरज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।